वर्ग व वर्गमूळ टॉपिक मध्ये काल आपण पाहिले होते वर्ग कसा काढायचा, बरोबर आहे की नाही. आणि वर्ग मध्ये 3-4 प्रकारचे प्रश्न सांगितले होते की सोपी पद्धतीने कसं काढायचा. आता त्या वर्ग संख्यांचा वर्गमूळ कसा काढायचा हे पाहणार आहे आज. ठीक है, तो शुरुआत आती वर्गमूल का है, वर्गमूल होता क्या है पहले पता होना चाहिए कि नहीं. अब देखो वर्ग मतलब क्या होता है, जब किसी संख्या का 2 बार गुना करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वर्ग, जो भी गुणनफल आता है. ठीक है, जब वर्गमूल पूछा जाता है तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, जिस संख्या का वर्ग मतलब जो वर्ग संख्या होगी. ठीक है, क्या लिखा है, वर्ग संख्या ज्या संख्येचा वर्ग असतो, मतलब वर्ग संख्या जिस संख्या की वर्ग होती है उस संख्या को क्या बोलते हैं, वर्गमूल. मतलब जिस संख्या का 2 बार गुना होता है ना वह संख्या क्या होती है, वर्गमूल होती है. ये बात ध्यान में रखना. और वर्गमूल निकालने के लिए आप ये वाला साइन लगाते हो. ठीक है, और इस साइन को क्या बोलते हैं, करनी. ये किसका साइन होता है, वर्गमूल का साइन होता है. या फिर किसी संख्या का घात कितना हो, 1/2 हो, इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल निकालना होता है. क्या होता है, वर्गमूल. ठीक है बच्चों, जो वर्गमूल निकालने की पद्धति होती है 3 पद्धत से निकाल सकते हो आप. कितनी पद्धत से, 3 पद्धत से. जो पहली पद्धत होगी, जो पहला मेथड होगा वो होती है अवयव मेथड. कौन सा, अवयव पद्धति. अवयव पद्धति में क्या होता है कि एक संख्या दी होगी, जैसे कि हमको 25 का वर्गमूल निकालना है. ठीक है बच्चों, 25 का वर्गमूल निकालना है. हम क्या करेंगे, 25 को इस तरीके से लिखेंगे और इसमें कौन कौन सी संख्या से भाग जाता है, मतलब इसके अवयव निकालेंगे. तो क्या हो जाएगा, 25 में 5 से भाग जाएगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5. जब तक नीचे 1 नहीं आता तब तक इस तरीके से आपको करते रहना. मतलब जो 25 होगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो, 5 गुना में 5, बराबर है. बच्चों वर्गमूल निकालते समय अवयव पद्धति में क्या करना है, 2-2 अंकों की जोड़ी बनाना है. क्या करना है, 2-2 अंकों की जोड़ी बनाना है. और 2-2 अंकों की जोड़ी में से 1 अंक बाहर निकालना है. जैसे कि यहाँ पे 2 अंकों की जोड़ी थी, 1 अंक बाहर निकालिए, वो क्या आ गया, 5. मतलब 25 का वर्गमूल कितना है, 5 है. समझ में आया बच्चों. दूसरी पद्धत क्या होती है, भागाकार पद्धत होती है. क्या होती है, भागफल मतलब भागाकार. पद्धति, भागाकार पद्धति बच्चों क्या होती है पता है, एक संख्या को भाग के रूप में लिखना और उसमें भाग करना. कैसे, देखो जैसे कि आपको 25 का वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, 25 को इस तरीके से लिखेंगे और ऐसे करते हैं. इसमें क्या करना होता है बच्चों, पीछे की तरफ से 2-2 अंकों की जोड़ी बनाना होता है. क्या करना होता है, 2-2 अंकों की जोड़ी बनाना होता है और उस संख्या में किस संख्या से भाग जा रहा है वो लिखना होता है. तो 25 में कौन संख्या से भाग जा रहा है, 5 से. 5 बचे 25, 0 आ गया, इसका मतलब उसका उत्तर क्या आ गया, 5 आ गया. ये उत्तर पहली संख्या है, तो ये अगर नीचे तक चलता है तो ऊपर वाली संख्या आपका उत्तर होता है. इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका उत्तर 5 हो जाएगा. और जो तीसरी पद्धति है बच्चों, वो हम लोग शॉर्टकट यूज करने वाले. कौन सा, शॉर्टकट. अब ये बात ध्यान में रखना, जब 3 अंकों 4 अंकों तक का वर्गमूल निकालते तब हम लोग शॉर्टकट पद्धति यूज करने वाले हैं. या 4 अंकों से ज्यादा बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा, वो 5 संख्या, 6 संख्या, 8 संख्या, 10 संख्या भी रही तो आपको यूज करना है भागाकार पद्धति. कौन सी, भागाकार पद्धति. अब यहाँ पे टाइप नंबर 1, वर्गमूल में टाइप नंबर 1 ये बताया गया है, जब इकाई के स्थान पर 0 हो तो वर्गमूल किस तरीके से निकालेंगे. आपको पता है वर्ग निकालते समय क्या कर रहे थे हम लोग, समझ के चलो 10 का वर्ग निकालना है तो जितने शून्य थे उतने शून्य डबल कर रहे थे कि नहीं, 1 शून्य का 2 शून्य कर रहे थे. और जो बची हुई संख्या थी इकाई के स्थान पर उसका वर्ग लिख रहे थे. 1 का वर्ग कितना होता है, 1. तो बच्चों उसी तरीके से जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में क्या करेंगे, देखने लास्ट में कितने शून्य है, शून्य के आगे शून्य लिख लेंगे. यहाँ पे कितने शून्य है, 2, तो कितने शून्य आ जाएंगे, 1. और जो बची हुई संख्या होगी उस बची हुई संख्या का वर्गमूल लिखेंगे. यहाँ पे बची हुई संख्या क्या है, 1. तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1. मतलब 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10. अगला क्वेश्चन, 900 का वर्गमूल आपको निकालना है. कितने शून्य यहाँ पे, कितने शून्य है, कितने शून्य लिखेंगे, 1. शून्य खत्म हो गए, बचा क्या यहाँ पे, 9. 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल 3. मतलब इसका उत्तर कितना आ गया, 30 आ गया. ठीक है, इसके बाद समझ के लिखो, यहाँ पे 40,000 का वर्गमूल निकालना है अपने को. कितने शून्य है,
4 शून्य है, कितने लिखेंगे? 2 शून्य। बची हुई संख्या क्या है? 4। 4 का वर्गमूल मतलब इसका उत्तर कितना गया? 200। 40,000 का वर्गमूल होता है बच्चों 200। लिख लो। आता टाइप नंबर 2 मध्ये वर्गमूल कसा काढायचा माहितीये का? जेव्हा जब इकाई के स्थान पर क्या दिया हो? 25 दिया हो। बच्चों जब भी इकाई के स्थान पे 25 दिया हो, जैसे कि यहाँ पे 25 दिया है कि नहीं, तो क्या करना? 25 का सीधे सीधे वर्गमूल लिख लेना। कितना? 5 लिख लिए। ठीक है, उसको खत्म कर दो। बची संख्या क्या है? 6। तो 6 वर्ग संख्या है क्या? 6 के पहले की वर्ग संख्या बताओ? 4। 4 का वर्गमूल 2। डायरेक्टली उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, म्हणजे वर्ग संख्या म्हणजे कसं माहितीये का? एकाचा वर्ग किती असतो? 1, दोनाचा वर्ग 4, तीनाचा वर्ग 9, चाराचा वर्ग 16, पाचाचा वर्ग 25, म्हणजे ही सगळी वर्ग संख्या आहे। समजलं? आता इथे काय 4 च्या ऐवजी तिथे 6 दिलाय। काय दिलाय? 6। मग 6 ची आधीची वर्ग संख्या कोणती आहे? 4। मग 4चं वर्गमूल लिहूया 2। समजलं मित्रांनो? आता इथे पहा, 225 चा वर्गमूल काढायचा आहे। मग काय करायचं? 25 चा वर्गमूल काय असतो? 5 कट केले। मग उरला काय? 2। 2 वर्ग संख्या आहे का? पण 2 च्या आधीची वर्ग संख्या कोणती आहे? मग एकाचा वर्गमूल किती असतो? 1च असतो। 1च असतो आहे की नाही? त्याच्यानंतर 20 25 म्हणजे 2025 चा वर्गमूल काढायचा आहे। मग शेवटी 25 आहे। 25 चा वर्गमूल किती असतो? 5। 25 कट केले। उरला काय? 20। 20 वर्ग संख्या आहे का? त्याच्या आधीची वर्ग संख्या सांगा बरं। 16 चा वर्गमूल काय असतो? 4। म्हणजे याचं उत्तर काय आहे? 25। समजलं? ठीक आहे, बरोबर आहे ना? ठीक आहे, आता पुढे पहा, 1225 याचा वर्गमूल काढायचा होता है की नाही? तर इथे काय आहे? 25। 25 चे वर्गमूल काय असतो? 5। बरोबर आहे का? हे 25 ला कट करून टाका। 12 उरला। 12 वर्ग संख्या आहे का? त्याच्या आधीची वर्ग संख्या सांगा बरं। 9। 9 चा वर्गमूल काय असतो? म्हणजे याचं उत्तर काय आला? 25। समझा सर्वांना? वर्गमूल में टाइप नंबर 3 क्या दिया गया है पता है? जब प्राकृतिक संख्याएं चढ़ते और उतरते क्रम में लगातार लिखी हो, जैसे कि 1 2 और 2 के बाद उल्टा 2 1, 1 2 3, फिर 3 2 1, मतलब पहले तो चढ़ता क्रम है, फिर इसके बाद क्या दिया? उतरता क्रम है। बराबर है? इसी तरीके से 1 2 3 4, फिर इसके बाद 4 3 2 1। समझ में आया? यहां से इस तरफ से चढ़ता क्रम और यहां से इस तरफ से चढ़ता क्रम है 4 तक। उसी तरीके से 1 2 3 4 5, फिर 5 4 3 2 1। समझ में आया? मतलब 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, मतलब दोनों तरफ से चढ़ता क्रम, ऐसा बोल सकते हो। तो क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्वेश्चन देखना है। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 2। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बराबर अंक 1 लिखने पर उसका उत्तर प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे 2 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 कितने बार लिखना है? 2 बार। 2 बार, मतलब इसका उत्तर आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 3 2 1, इसमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 3। मतलब यहाँ पे जो अंक 3 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बराबर अंक 1 लिख दो। यहाँ पे 3 है, मतलब 1 कितने बार लिखेंगे? 3 बार। 1 2 3, इसका उत्तर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 1 2 3 4, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 4। अंक 1 कितने बार लिखेंगे? 4 बार। 1 2 3 4, उत्तर आ गया इसका, है कि नहीं? इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 5। अंक 1 कितने बार लिखेंगे? 5 बार, उत्तर आ जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब इसका वर्गमूल ये संख्या है। देखो जो टाइप नंबर 4 में क्या दिया गया है? 98001। कभी भी ये बात ध्यान में रखना, जब इकाई के स्थान पर क्या? जब इकाई के स्थान पर 0 1, देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, 0 1 0 0 1, इसके बाद 0 0 0 1, इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल निकालना हो,
तब या फिर जितनी भी संख्याएं बचेंगी उसमें लास्ट वाला अंक जोड़ दो। जितनी भी संख्याएं बचेंगी उसमें लास्ट वाला अंक जोड़ दो। मतलब 98 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99। इसके बहुत सारे ट्रिक है। 0 0 1 कितने बार है ये? 3 बार। मतलब जो अंक होंगे ना 9 9 8 को छोड़कर जितने भी अंक बचेंगे वो कितने अंक है वो देख लो सिर्फ। कितने अंक है यहाँ पे? 3 अंक। मतलब 9 कितने बार आ जाएंगे? 3 बार। मतलब 999 का वो वर्ग है। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे 0 0 0 1 ये कितने अंक है? 1 2 3 4। मतलब 4 बार क्या लिख लेंगे? 9। इसका वही उत्तर है। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो 0 0 0 0 1 ये कितने बार है? 5 बार है। मतलब 9 कितने बार आ जाएगा? 5 बार। यही इसका उत्तर होगा। समझ आया बच्चों? इस तरीके से आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन वर्गमूल के कंप्लीट हुए। कल हम लोग भागाकार पद्धति से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम लोग वो टॉपिक देखने वाले। ठीक है। तो आज का अच्छे से वीडियो देख लेना, रिवीजन कर लेना। जो जिन्होंने कल का और परसों का नहीं देखा होगा वो भी देख लेना। तो ये टॉपिक क्लियर हो जाए।